चिकन कॉर्न हो या फिर वेजिटेबल सूप, हम सब ने आज तक सूप को सिर्फ पीने के लिए ही इस्तेमाल किया है। लेकिन जापान में लोग नूडल्स के सूप को पीने के साथ साथ नहाने के लिए भी क्यों इस्तेमाल करते हैं? और जहां पूरी दुनिया में ग्रीन ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, वहीं जापान में ब्लू लाइट्स क्यों होती हैं? दोस्तों, जापान एक ऐसा कंट्री है जिसको हमेशा अपने अनोखे अंदाज की वजह से याद किया जाता है। आइए जानते हैं सिर्फ जापान में पाई जाने वाली ये अनोखी चीजें आखिर हैं क्या। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप इन्फोवाइस पे नए हैं तो इन्फोवाइस को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती रहे। नंबर 13, हम सब ने हॉट स्टीम बाथ या फिर कोल्ड बाथ का नाम तो जरूर ही सुना होगा, लेकिन क्या आपने नूडल्स बाथ का नाम सुना है? अगर नहीं तो आज आप ये जान दें कि ज़ुबान में नूडल्स और कोल्ड सूप में बाथ लेना बहुत ही कॉमन है। जापानीज लोगों का मानना है कि नूडल्स के सूप में नहाना स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। नंबर 12, नॉर्मली पूरी दुनिया के रेस्टोरेंट में एक मेन्यू कार्ड दिया जाता है जिसमें टेक्स्ट फॉर्मेट में डिशेस का नाम लिखा होता है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा उनकी फ़ोटोज़ लगी होती हैं। लेकिन जापान इस मामले में भी सबसे अलग है। जापान के रेस्टोरेंट्स में जाली खाने बनाकर उनको शोकेस में रखा जाता है ताकि बाहर से ही कस्टमर्स अट्रैक्ट हो जाएं। ये फेक मील्स रेजन और वैक्स जैसे मटेरियल से बनाई जाती हैं और ये असली खानों से ज़्यादा अट्रैक्टिव भी होती हैं और इनको बनाने में असली खानों से ज़्यादा खर्चा होता है। नंबर 11, वैसे तो आप सब ने टिक-टॉक चॉकलेट का नाम तो सुना ही होगा, बल्कि इनका आलमंड फ्लेवर भी हम में से काफ़ी लोगों ने खाया होगा। लेकिन क्या आपको मालूम है कि जापान में किटकैट चॉकलेट के अजीबोगरीब फ्लेवर्स की एक लंबी लिस्ट मौजूद है। इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा सेल होने वाले फ्लेवर्स किटकैट चिली पेपर यानी काली मिर्च, शकरकंदी, मकई, सोयाबीन, वाटरमेलन, मैंगो और किटकैट ग्रीन टी फ्लेवर है। याद रहे कि ये किटकैट फ्लेवर्स की छोटी लिस्ट है जिसको जापान में बहुत पसंद किया जाता है। नंबर 10, क्योंकि जापान अपनी आबादी के हिसाब से बहुत छोटा है, इसी वजह से ये लोग कम स्पेस में ही एडजस्ट करने के आदी हो गए हैं। इनको अपने घर, कमरों और शॉप्स की स्पेसेस को ऑप्टिमाइज करने की इतनी ज़्यादा आदत हो गई है कि फ्रिज में रखा हुआ गोल तरबूज भी जब ज़्यादा जगह लेता था कि इनको ये बात भी हजम नहीं थी होती। 1978 में एक जापानीज क्राफ्ट डिज़ाइनर ने पहली बार क्यूब यानी स्क्वायर शेप का तरबूज इंट्रोड्यूस करवाया। ये आइडिया सबको इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि फार्मर्स ने तमाम तरबूज को स्पेशल कंटेनर में उगाना शुरू कर दिया। इससे ना सिर्फ तरबूज को ट्रांसपोर्ट करने में जगह बचती थी, बल्कि फ्रिज में भी आसानी से फिट आ जाता था। बाद में तरबूज को डेकोरेशन के लिए अलग अलग शेप्स भी दी जाने लगी। नंबर 9, रेलवे और सबवे स्टेशंस पे आपने कई स्टाफ वर्कर्स को रूटीन चेकअप करते हुए देखा होगा, जैसा कि टॉर्च की मदद से ट्रेन के नीचे जॉइंट्स और सस्पेंशन को देखना कि कहीं वो अलग तो नहीं हो गए। इसी तरह जापान में सबवे स्टेशंस पे स्टाफ वर्कर्स की एक अनोखी जॉब होती है। इनको पीपल पुशर्स कहा जाता है। जी हाँ, उनका काम ये होता है कि लोगों को धक्का दे के ट्रेन के अंदर करना और दरवाज़ा बंद करने में ट्रेन की मदद करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रेन के अंदर जा सकें ताकि ट्रेन का चप्पा छप्पा इस्तेमाल हो सके। नंबर 8, हमारे मुल्क में तो शायद ट्रेन का लेट होना बहुत ही कॉमन बात है। इंडिया में ट्रेन एवरेज 53 मिनट्स लेट होती हैं, जबकि पाकिस्तान में औसत 2 घंटे तक डिले हो जाती हैं। लेकिन ये चीज़ हमें कई एडवांस कंट्री जैसा कि जर्मनी, फ्रांस और यूएस में भी देखने को मिल जाती हैं। अमेरिका में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स 49 मिनट तक डिले हो सकती हैं, जबकि जर्मनी में ट्रेन्स औसत सिर्फ 6 मिनट्स डिले होती हैं। लेकिन जापान तो जापान है, इस मामले में भी जापान बाजी ले जा चुका है, क्योंकि यहाँ ट्रेन्स सिर्फ और सिर्फ 54 सेकंड्स ही डिले हो सकती हैं या होती हैं। सिर्फ चंद सेकंड डिले होने के बावजूद भी जापान में ट्रेन के लेट होने का एक सर्टिफिकेट इशू होता है। जी हाँ, अगर आप जापान में किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग या फिर ट्रेन की वजह से कहीं ऑफिस में लेट पहुँचे तो उसके लिए आपको रेलवे से एक सर्टिफिकेट मिलता है जो आप अपने ऑफिस में जमा करवा सकते हैं। नंबर 7, जापान में पानी को बचाने के लिए भी एक अनोखा तरीका अपनाया जाता है। यहाँ टॉयलेट्स में सिंक का पानी सीधा गटर में नहीं बल्कि टॉयलेट के टैंक में चला जाता है और इस तरह ये पानी 2 दफ़ा इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 6, अब यहाँ आती है सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ जो सिर्फ जापान में ही नोटिस की जाती है।
तकरीबन हर कंट्री में ही खाना खाते वक्त या चाय पीते वक्त आवाज निकालना बुरा समझा जाता है, लेकिन जापान में इसका बिल्कुल उलट है। नूडल्स खाते वक्त या सूप पीते वक्त अगर कोई इस किस्म की आवाज ना निकाले तो शेफ को लगता है कि शायद इसको खाना अच्छा नहीं लगता। ये आवाज, जिसको स्लपिंग कहा जाता है, अक्सर लोग शेफ को शाबाशी देने के लिए इस्तेमाल की जाती है। नंबर 5, जापान के कल्चर में पूरी कोशिश की जाती है कि नंबर 4 को अवॉइड किया जाए, क्योंकि उनका मानना है कि नंबर 4 बहुत अनलकी होता है। इसी वजह से हर वो चीज़ जिसमें नंबर 4 आता है उसको नंबर में अवॉइड किया जाता है। किसी भी इवेंट में 4 गेस्ट नहीं हो सकते। रेस्टोरेंट्स के टेबल 4 नहीं बल्कि 3 या 6 की अरेंजमेंट्स में होते हैं, और हत्ता कि जापान में एलिवेटर्स के अंदर भी 4th फ्लोर का नंबर ही नहीं होता। नंबर 4, पूरी दुनिया में मायोनीज को सैंडविच या बर्गर या फ्राइज के साथ इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जापान वो वाहिद कंट्री है जहां मायोनीज को आइसक्रीम के टॉप के ऊपर या फिर पैन केक के टॉप के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3, ऑफिस में वर्किंग टेबल के ऊपर सोना काफ़ी अजीब समझा जाता है। अक्सर ऐसा करने वालों का या तो मजाक किया जाता है या फिर उनको बॉस के ताने सुने जाते हैं। लेकिन यहाँ भी जापान सबसे आगे है, क्योंकि जापान में ऐसा करना मेहनती होने की निशानी समझी जाती है। नंबर 2, दुनिया के किसी भी कोने में ट्रैफिक लाइट के सिर्फ 3 कलर्स होते हैं, रेड, येलो और ग्रीन। जापान वो वाहिद मुल्क है जहां ग्रीन की जगह ब्लू लाइट लगी देखी जाती है। इसके पीछे जो राज है वो जापानीज लैंग्वेज में छुपा है। जापानीज लैंग्वेज में ब्लू और ग्रीन दोनों कलर्स के लिए ब्लू वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। पहले जापान में भी ट्रैफिक लाइट्स ग्रीन कलर की होती थी, लेकिन उसको ब्लू कहते थे। फिर 1973 में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर पूरा उतरने के लिए और इस कंफ्यूजन को कम करने के लिए उन्होंने ब्लू और ग्रीन के बीच का एक कलर ट्रैफिक लाइट्स में लगाने का फैसला किया। और अब नंबर 1, हम सब ने कई बार रेस्टोरेंट्स में अकेले बैठकर खाना खाया है, और शायद ये प्रैक्टिस पूरी दुनिया में बहुत कॉमन है। लेकिन जापान के किसी रेस्टोरेंट में अगर आप अकेले बैठकर खाना नहीं खाना चाहते तो आपकी तन्हाई को दूर करने के लिए मैनेज के पास स्टफ्ड कार्टून कैरेक्टर भी मौजूद होते हैं, जिनको अपने सामने वाली सीट पर रखकर अपनी तन्हाई को मिटाया जा सकता है, जैसा कि इस फोटो में भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इन्फोवाइस की आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको एक ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक खुदा हाफिज़।